उसे विवाह करने पर मेरी बीमारी तभी ठीक होगी। दादी, 1 साल का प्रमाण पत्र लेने पर वो 50 लाख देता है। ग्राहक को छोड़ने मत दो। चिंता मत करो, मम्मी की ऑपरेशन फीस का आखिरकार हल हुआ। गुस्सा साहब है क्या? मैं आपकी विशेष विवाहित पत्नी हूँ। आपने घर का पंजी पुस्तक लाया है क्या? एक प्रमाण पत्र लेते हैं। यह इतना जल्दी बढ़ रहा है क्या? ऐसा कौन सा गरीब इस चालाकी का हो सकता है? मैं लाभान्वित हुई। ऐसा लगता है वह मुझे बिल्कुल याद नहीं करती। डरो मत, आगे चलकर बहनोई तुम्हें संभालेगी। वायु मिस, क्या आपने कुछ भूला है? मैं अपना परिचय भूल गई। मेरा नाम युवान वान है। मुझे 23 साल है, कई पदों पर कार्यरत हूँ और हाँ, हमने विवाह किया है। इस बात के खर्चों के अलावा अन्य सभी खर्चों को हम बराबर बांट सकते हैं। यह खर्च नहीं है मेरा। विवाह सलाहकारों ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं सब कुछ समझती हूँ। इस तरह के खर्च मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पैसे की मुझे जरूरत है। मैं एक फोन का उत्तर देता हूँ। यह खर्च वह नहीं है। काम की गति बहुत तेज है। आपको 2 लाख का अग्रिम भुगतान किया है। प्राप्ति की पुष्टि करें। बाकी का भुगतान? धनदाता ने कहा पूरा महीना पूरा होने के बाद ही भुगतान करेंगे। अच्छी तरह से काम करो। मेरे लिए एक बहुत ही खराब घर ढूंढो, जितना खराब हो सके, और अभी चाहिए। वह पति। विवाह सलाहकारों ने कहा कि आपके पास घर है, कहा है। मैं तुम्हें ले जाता हूँ। 50 लाख वॉन लड़की की मदद के लिए दे सकते हैं और 2 युवा लोगों को जोड़ सकते हैं। 1 पथरा 2 शिकार। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारा जीवन इतना सरल है। तुम कैसे रहते हो? अभी तक तो नहीं रहा हूँ, इसलिए साफ नहीं किया। चलो इसे थोड़ा रमणीय बनाते हैं। यह फर्नीचर स्टोर बदबूदार है। सुरक्षा उपाय कमजोर हैं। 2 भिखारी भी अंदर आ गए। ऐसे में हमें विचार करना चाहिए। सहयोगी बदलने के लिए वायु मिस, हम तुरंत इसे संभालेंगे। सुरक्षा कर्मी कहाँ है? जल्दी से इन दोनों को बाहर करो। यह तो मेरी अच्छी बहन है और यह व्यक्ति शायद भाभी नहीं है। यह तो मुझे हंसाने वाला है। ठीक है, बहनोई को बुलाओ। युवान वान, माता पिता तुम्हारी शादी के बारे में अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं और अब जो इंसान ढूंढ लाई हो मुझे देखना है। तुम माता पिता से कैसे पटकथा करोगी? क्या तुम रास्ते पर रहती हो? इतना ज्यादा हस्तक्षेप क्यों करती हो? मैं तुम्हें अच्छे इरादे से चेतावनी दे रहा हूँ और तुम मुझे नाकाम नहीं करोगी। धन्यवाद, फिर से जरूरत नहीं है, कृपया हट जाएं। अरे रुको, यह आपने यूजी की बेटी को नाराज कर दिया है और अब आप यहाँ से सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस मॉल के मालिक हैं ग्रुप के महाप्रबंधक उनके क्षेत्र में? तुम जैसे गंदे भिखारियों को स्थान नहीं मिलेगा। अभी बाहर निकलो। क्या? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि गुग्रू ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। तुम जैसे ग्रामीण लोग कैसे कह सकते हो कि ग्रुप पर चुटकुले बनाए जा सकते हैं? सुना, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे पति, चलो इन तुच्छ लोगों के साथ झगड़ा नहीं करते। चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है। ठीक है युवान वान, तुमने घर के बिना पीट करके शादी की है तो अब घर से बाहर होने के लिए तैयार रहो। या फिर चलो मेरे साथ घर चलो। हालांकि थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, पर यह तुम्हारे लिए बेहतर है। खुले में रहने से कहीं अच्छा है। पिताजी, बड़ी बहन ने आपकी अनुमति के बिना एक कचरा इकट्ठा करने वाले से शादी कर ली है। उन्होंने घर के बिना पीट करके एक कचरा इकट्ठा करने वाले से अपना जीवन साथ जोड़ लिया है। अरे भगवान, आप गुस्सा मत करो। इस वानवान लड़की का क्या करना है? हमने उसके लिए श्रीमान जी के साथ बातचीत की थी और शादी पक्की थी और वह घूम फिर कर शादी कर ली बड़ी बहन को। श्रीमान जी के साथ विधवा विवाह करना बहुत अच्छी बात है। श्रीमान जी ने 500 लाख का दहेज दिया है। पिताजी, आपकी कंपनी को इस पैसे की जरूरत है। अरे तुम सच में वापस आ गई हो? ठीक है। तुम ऐसे, तुम्हारा हिम्मत है उनके बारे में फिक्र करने का। हमारे यू घराने को तुमसे बदशगुनी होने वाली है। श्रीमान जी, आपका स्वागत है। क्या आपको यही हमारे यू परिवार का जवाब है? श्रीमान जी, कृपया गुस्सा मत करो। इस शादी को मैं कभी मंजूरी नहीं दूंगा। तुम लोग इस बात को छोड़ दो। चुप रहो, जब तक मैं जीवित हूँ ये कचरा इकट्ठा करने वाला हमारे यू परिवार में कदम नहीं रख सकता। क्या? माफ करना, हम शादी कर चुके हैं। अरे इसका मतलब क्या है? निकलो यहाँ, मेरी बात मत बिगाड़ो। मेरी माँ अभी तक मरी नहीं है और तुम लोग ऐसे ही उनके घर पर कब्जा कर रहे हो। तुम्हें ठीक लगता है? गलतफहमी मत करो, मैं सिर्फ अपनी कानूनी पत्नी की रक्षा कर रहा हूँ। आज रात हम यहीं रुकेंगे।
मालिक आप थोड़ा शांत हो जाइए, इधर चलिए। चलिए चलिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। श्रीमान ये पानी पिए और थोड़ा शांत हो जाइए। बच्चे की उम्र कम है, समझदारी नहीं है। अरे वाह, मेरा तोहफा लिया और ऐसा काम किया। एक समझदारी नहीं है कह दिया। आपने एक गलतफहमी की है। हम सब आपके साथ हैं। मुझे तो इस बेटी का भी अच्छा लग रहा है। अगर बड़ी शादी कर चुकी है तो छोटी मुझे दे दीजिए। इस तरह से सारा हिसाब खत्म हो जाएगा। बड़ी आपने रख ली, छोटी को छोड़ दीजिए। दोनों को एक साथ रखना ठीक नहीं है ना। श्रीमान ये बच्ची छोटी है, समझदारी नहीं है, शायद घर से झगड़ा करके आई है। आप देखिए रात को उसे। हाँ, ये गलती हमारी थी, आप चिंता मत करिए। आज रात मैं उसे आपके पास जरूर पहुंचा दूंगा। जब ये बात एक तरफ से सही हो जाएगी फिर बात आसान हो जाएगी, है ना। हंसते हुए वॉन वन, ये दूध ले आया हूं, पी लो। ओह ठीक है, धन्यवाद। कोई छोटा मकान ढूंढो और एक किराए का कागज भर दो। किराया ज्यादा मत लिखना। दवा काफी है ना। चिंता मत करो, एक बैल भी सहन नहीं कर सकता। एक रात के बाद इस लड़की का कोई मूल्य नहीं रहेगा। चलो। छोटी सुंदरी, पहले बड़ी को खत्म कर लिया, अब छोटी को खेलूंगा। मौत का अंदाजा नहीं, मेरी औरत को छुआ। तुम कौन हो? गुलंग्यान। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? क्या तुम्हें विश्वास है? 3 मिनट में क्रू ग्रुप को दिवालिया कर सकता हूं। वन वन, थोड़ा होश में आओ। ये क्षु जी बहुत ऊर्जावान है, बुढ़ापे में भी बहुत बलवान है। तुम चिंता मत करो, इस एक कटोरी से यह अंतिम भुगतान निश्चित है। यू परिवार अब ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। ये तो हमारा कर्तव्य था। तुम लोग कैसे? क्या हुआ, तुम लोग निराश हो क्या? तुम कमरे में कैसे? तुम लोग बहुत क्रूर हो। अगर लंग्यान नहीं होता तो मैं उस बूढ़े आदमी के हाथों बर्बाद हो जाती। शुक्र है पहली बार उसके साथ थी। तुम लोग कैसे एक साथ हो गए? अरे यार, गुस्सा आ गया। एक साथ पिताजी, तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचते हो? हम तो वैध पति पत्नी हैं। मालिक, इस बेशर्म लड़की पर गुस्सा मत करो। क्यों मालिक कहाँ है? अरे मेरी मदद करो। कहाँ के बदमाश है जो यू परिवार में घुस आए? जान से मार देंगे। मालिक, यू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था क्या हो गया है? कोई भी अंदर आ सकता है। अगर यह बात फैल गई तो मैं कैसे जीऊंगी? हाँ हाँ पिताजी, यू परिवार की इज्जत झाओ आंटी ने मिट्टी में मिला दी। मालकिन चिंता मत करो, हमारे घर में एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। देखता हूँ तुझे मार डालूं। उठ जा। क्या क्षु मालिक? किस मतलबी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम्हारी बेटी ने ही किया है। अच्छा युफांग, वो दहेज जैसा का तैसा। वापस कर दो ये बेशर्म लड़की। कहाँ चली गई? चलो। अवज्ञाकारी बेटी क्षु मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत! क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? तुम एक लड़की होकर एक कचरा बीनने वाले के लिए क्यों मालिक से दुश्मनी मोल ले ली? अब देखो, क्यों मालिक ने दहेज वापस मांग लिया। अब हम सब मर जाएंगे। मैं समझ गई, मैं तो तुम लोगों के लिए बेटी बेचकर माल कमाने का एक साधन हूँ। परिवार का दुर्भाग्य है, हमारे यू परिवार में तुम जैसी बेशर्म चीज कैसे पैदा हो गई? मुझे लगता है मैं अपने घर में अपने पति के साथ एक बिस्तर पर सोती हूँ। यह बेशर्मी नहीं है। कैसे भी वह तुम्हारे पिता है, तुम उनसे बहस मत करो। क्या जब तुम बच्चे के साथ उनके घर आई थी तब सो? ये घर अब तुम्हारे लिए छोटा हो गया है।
और बेवजह मुझसे बात मत करो। मैं अभी अपने साथ हूं। गुलांगियन 5 अरब। तुम हो कौन? दरअसल मैं हूं। तुम हो। रुको रुको। धीरे, मैं अभी आता हूं। माँ, डॉक्टर ने कहा आपके ठीक होने से पहले आराम करो और ज्यादा आराम करो। माँ जानती है, माँ बस तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गई। तो मैं रोज आऊंगी, ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो? हमारी वानवान बड़ी हो गई है, शादी करने वाली है। अगर मैं शादी कर लूं तो भी मैं रोज तुम्हें देखने आ सकती हूँ। अरे माँ, सही है। मैं तुम्हारे लिए एक दामाद ढूंढूंगी। जब तुम ठीक हो जाओगी रोज उसे तुम्हारे पास लाऊंगी। ठीक है। क्या ताओचुन के परिवार वाले हो? हाँ, मैं हूँ। देखो, ये 13वें बेड का खर्च है। अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर कार्ड स्वाइप करो। डॉक्टर, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, मेरी माँ की हालत कैसी है? सच कहूं, तुम्हारी माँ की हालत अच्छी नहीं है। ल्यूकेमिया, इसे ठीक करने के लिए मिलान वाला बोन मैरो ढूंढना होगा, तभी होगा। तो डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसकी लागत कितनी होगी? लगभग 6 लाख से ज्यादा। ठीक है डॉक्टर, कृपया उपयुक्त बोन मैरो ढूंढें। पैसे की बात मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वापस आ गए? कुछ हुआ क्या? हर रात का खर्च चुका देना याद रखना। मुझे जरूरत है। तुम कितना चाहते हो? क्या वह सच में पैसे के लिए मेरे साथ है? 10,000। भेज दिया। 1 महीने का खर्च। अलीपे में 3 लाख रुपए प्राप्त हुए। 3 लाख मैं कहने वाला था। 10,000 1 महीने का। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। पहले माँ के इलाज का पैसा जुटाना जरूरी है। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? अरे तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम्हारे पैरों की आवाज ही नहीं पड़ती। अगर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो मेरे पास एक सुझाव है। सच में? कहाँ है? कंपनी अच्छी है? इसके वेतन और भत्ते कैसे हैं? गु गु कॉरपोरेशन, क्या तुमने सुना है? वह जिसके बारे में बोला है वह देश की 1 नंबर की निजी कंपनी है, गु कॉरपोरेशन। हाँ। बस मजाक मत करो। ऐसी कितनी विदेश गई वापस आई हुई पढ़ी लिखी लोग जिनकी तरफ से कंपनी में जाने का दबदबा है। तुम कर सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो मैं इसे आजमा लूं। तो पत्नी, आज रात कब आराम करोगी? मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे सहयोगी हमारे साथ सारे सहयोग बंद कर दिए हैं। हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हमारी संपत्ति का तुरंत तलाशी होने वाली है। ये कौन बकवास कर रहा है? गु कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि तुमने गलत आदमी को परेशान किया है। झूठ बोल रहे हो। हमारा व्यवसाय गु कॉर्पोरेशन से दूर दूर तक का नाता नहीं है। हम यू के कुत्ते नहीं हैं। ये गधे पीछे से मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। हम यू के पास चलो। यू जी, मेरे साथ चालबाजी करने का साहस करते हो। मेरा पैसा जो तुमने लिया है, तुम उसे वापस करोगे या नहीं? यू जी, आप घबराए नहीं, धीरे से रख दीजिए। हम सब कुछ ठंडे दिमाग से सुलझा सकते हैं। आज आप जान चाहते हो या पैसे? मैं आज मरने के लिए तैयार हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। बस मैं दूंगा पैसे, फोन करो। वानवान, ये बदशक्ल फोन क्यों नहीं उठा रही है? आपका रिज्यूमे हमारे प्रारंभिक फिल्टर से गुजर गया है। आप कब सुविधाजनक हो तो इंटरव्यू देने आइए। सुविधाजनक है, मैं अभी आ सकता हूँ। धन्यवाद। जो काम सौंपा था वह पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया प्रेसिडेंट। मैं थोड़ा ज्यादा पूछ रहा हूँ। आप और ये वानवान, आपका क्या रिश्ता है? दूर रहो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? पति पत्नी का क्या? रिश्ता है। तुमने शादी कर ली है? ज्यादा बोलने वाला, पहले दिन जो बात सौंपी थी उसे मत भूलना। क्या? ओ, पत्नी का रिज्यूमे जरूर पास कर देना। जियांगडोंग की जमीन के बारे में क्या है? जमीन का मामला पास हो गया है और निर्माण की तैयारी चल रही है। और इस मटेरियल के बारे में क्या है? क्या? ये मेरा आईडी कार्ड है। मुझे एक जल्दी के लिए उधार लें। यह वास्तव में आप है? आप यहाँ काम करते हैं? आओ मुझे कुछ तेल दे दो। पत्नी, तुम विश्वास करो। आप नहीं जानते कि मैंने पहले क्या किया।
यह पहली बार है जब मेरे पास कुछ बिखरे हुए अंशकालिक नौकरियां हैं। मैं इतनी बड़ी कंपनी में साक्षात्कार कर रहा हूँ। कृपया मुझे इसे देखने में मदद करें। मेरा रिज्यूम कैसे है? पत्नी, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया था, इसका मतलब है कि वे आपके रिज्यूम को स्वीकार करते हैं। आपको बस थोड़ी देर के लिए आश्वस्त होना चाहिए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। प्रिया, आप सही हैं। क्या तुमने बस मुझे बुलाया? पति कहाँ है? नहीं, मैं एक साक्षात्कार में जा रहा हूँ। आओ। पति, अध्यक्ष, ये सभी बोली सामग्री है, कृपया एक नजर डालें। क्या यह बिक्री विभाग के निदेशक ने? यह बहुत सुंदर है। क्या आप नहीं जानते हैं? मैंने सुना है कि वह और कांग्रेस के अध्यक्ष को हमेशा उस पर एक क्रश था। यह सच है। बेशक यह सच है। निर्देशक शेन, ये उन कर्मियों की सूची है जिन्होंने प्रारंभिक जांच उत्तीर्ण की है। हम आपके सामने पहले से ही आपके सामने हैं। कृपया एक नजर डालें। कौन है युवान? मैं हूँ। शुरू करते हैं। आप बिना फिर से गु के लिए मतदान करने की हिम्मत करते हैं। कितने लोगों ने अपने सिर तोड़ दिए। एक कंपनी आपको क्यों छोड़ना चाहिए? जिन लोगों के पास कोई गंभीर काम नहीं है। हाँ, मेरे पास उच्च विद्यालय की डिग्री है। शैक्षणिक योग्यता एक कदम है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं है। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है, और आपने अभी तक प्रोफाइल पढ़ना समाप्त नहीं किया है। आप मुझे सब कुछ अस्वीकार करते हैं। लगता है आपकी कंपनी उच्च शिक्षित कर्मियों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। आप जैसे लोग भी जी के दुख हैं। क्या खाएं ये लोग भी मुझे? क्या आप इसे अंदर रखते हैं जब आप इसे डालते हैं? याद रखें, यह आप नहीं हैं जो मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी गुणवत्ता कम है और आप मेरे साथ साक्षात्कार करने के लायक नहीं हैं। हाँ 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 हाँ। हेलो हेलो। वन तुम कहाँ थे? क्यू का समूह दिवालिया हो गया। गुरु ने कहा कि यह हम हैं। क्यू को ऐसा करने दो, अब वे आपके पिता को मार देंगे। तुम जल्दी आओ। क्या तुम लोग फिर क्या चालाकी कर रहे हो? यह सच है। अगर तुम्हारे पिता को यहाँ पर छोड़ दिया तो तुम्हारी माँ की दवा का खर्च कौन देगा? मेरी माँ जब अस्पताल में थी तो उन्होंने कभी नहीं देखा। तुम लोगों को अपने भगवान पर छोड़ दो। वॉनवन ने फोन काट दिया। क्या? जी, हम लोगों में बिल्कुल गलतफहमी है। हम वास्तव में उन्हें नहीं जानते। क्या वो समूह के लोग हैं क्या? मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस ग्रुप के हो, उस ग्रुप के हो। अब मुझे पैसे चाहिए। पहले मुझे वादा किया था वो 5 मिलियन मुझे दोगुना लौटाओ। मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन। हम बोलने पर अमल करना चाहिए। एकदम सही शब्द का पालन करना होगा। अरे वाह! क्या मुझे इतना आसानी से ठुकरा सकते हो? अरे वाह मालिक। अब वॉनवन हमारी मदद नहीं करेगी। अब हम क्या करें? उस पर निर्भर नहीं करता। याद रखो, अस्पताल वाली अभी तक हमारे हाथ में है। लेकिन क्या? तुम्हारा दिल बहुत नरम है। चलो अस्पताल चलते हैं। मालिक, अभी डिस्चार्ज करना सही है। चिंता मत करो, मैं उसको समझता हूँ। अरे जी, बहुत बुरी खबर है। आपके पिताजी को अस्पताल में दाखिल करने वाले हैं। मैं तुरंत आ रहा हूँ। मुझे वॉनवन के साथ क्या हुआ ये बता दो। डिस्चार्ज होने में इतनी परेशानी क्यों है? खुद कर लो। माँ, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम कैसे बाहर आ गई हो? मैंने तुम्हें बाहर रहने के लिए कहा था। तुमने जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब कौन रह सकता है? रहना पड़ेगा। मालिक का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। अरे तुम अभी बाहर क्यों आ गई हो माँ? इस बदशगल की वजह से अगर ये मालिक के साथ नहीं आई होती, इतनी समस्याएं कहाँ से आती? नहीं तो तुम रुक जाओ, मेरी माँ को कौन छेड़ने देता है? बदशगल, तुम आ गई हो। मेरी माँ अभी भी बीमार है। तुम लोगों ने उसे छुआ कैसे? जब वो मेरे साथ शादी कर ली तो उसे घराने के लिए कुछ तो करना चाहिए। बेटे का कर्ज माँ को चुकाना चाहिए, यही नियम है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी माँ को कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी।
आज कोई भी अगर मेरी माँ को छुएगा तो मेरे शव पर से वापस जाओगे। तुम्हारी वजह से सब तुम्हारी माँ को मारने वाले बदशक्ल हो। अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 500 लाख। अरे बकवास, तू नीच कुत्ता। 500 लाख या तेरी माँ की जान चुन ले। तू बेशर्म है। सिर्फ पैसे ही तो हैं, मैं दे दूंगा। 3 दिन फिर मत पूछना। मम्मी, सर, मैडम का पता चल गया है। अस्पताल। मैडम की माँ बीमार है, उन्हें वायु परिवार ने बाहर निकाल दिया। सुना है वहाँ की नई मालकिन कई साल पहले से ही थी। मैडम का वायु परिवार में हाल अच्छा नहीं है, मुझे और भी पता चला। हाल ही में एक शू परिवार वायु परिवार को परेशान कर रहा है। वह इतनी पैसे की जरूरत क्यों है? उसकी माँ की वजह से। तू वापस आ गया। क्या तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा था? यह आज दिया गया बोनस है। तेरा साक्षात्कार अच्छा रहा क्या? मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। अंतिम सूची पक्की हो गई। पक्की हो गई है, ले जाओ। हाँ, कंपनी के प्रारंभिक चयन वाले कुछ लोगों को लगता है कि उनमें कुछ समस्या है। हर तरह के अनाड़ी लोगों को अंदर लाते हैं फुर्सत में। अपने लोगों की जांच कर ले ताकि वे घोटाले न करें। इस साक्षात्कार में कोई युवानवान नाम की लड़की नहीं है। हाँ, तू उसे जानता है। तूने नहीं दिया। एक ऐसे आदमी को जिसका काम का रिकॉर्ड बदतर है, कंपनी को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। उसका रिज्यूमे कहा है कचरे में। तूने उसे साक्षात्कार नहीं लिया और उसे बाहर कर दिया। वो कंपनी कोई कुत्ता बिल्ली कंपनी नहीं है। एक फुटपाथ की दुकानदार को साक्षात्कार के लिए क्या अधिकार है? तू जानता है वो कौन है? वह कौन है? वायु सहायक इतना युवानवान की रक्षा क्यों कर रहा है? क्या उससे कुछ नाटक है? शेन लेना, मुंह बंद रख। तू आज के काम के लिए पछताएगी। मिल गया। अरे नमस्ते, क्या वायु जी है? बधाई, आपको हमारी कंपनी का साक्षात्कार पास हो गया। आप कब शुरू करने के लिए सुविधाजनक है? अच्छा। अरे प्यारा पोता, तू कब अपनी पत्नी को मेरे पास ले आएगा देखने के लिए? दादी, अभी समय नहीं है। ठीक है, तू व्यवस्था कर, पर मुझे इस बूढ़ी औरत को ज्यादा इंतजार ना करवाए। मैं कैसे कर सकता हूँ दादी? हाँ, मेरा इंटरव्यू सफल हो गया। तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। अरे मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। ठीक है, 5 धातु। तुम पागल हो गए हो? यह कितना खर्च होगा? तुम चुनो, जो खरीद सकता हूँ वह खरीदूंगा। पैसे बर्बाद मत करो, मुझे उनकी परवाह नहीं है। नहीं, जरूर खरीदना होगा। शादी के बाद मैं तुम्हें दादी से मिलवाने नहीं ले गया। सिर्फ 1 साल का लाइसेंस लिया, उन्होंने 5 लाख दिए। क्लाइंट को मत जाने देना। चिंता मत करो, तुम्हें यकीन है कि तुमने पर्याप्त पैसे लिए हैं। यह 5 धातु शायद कुछ पैसे के लायक हो। बुरा नहीं है, बाद में जब हाथ में पैसे होंगे तो उसे वापस कर देंगे। हाँ। ठीक है, नमस्ते। नवीनतम मॉडल है क्या? दादी बेहतर हो गई हैं क्या? बहुत बेहतर। दादी अपनी पोती को देखना चाहती हैं। अरे दादी, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने वानवान से शादी की, उसे नहीं बताया मेरी असली पहचान। अरे आपको भी पता है कि मैंने वानवान से कैसे शादी की। हाँ, मैं उसे और जानना चाहता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें। पता है क्या करना है? शरारती लड़का। ठीक है दादी, तुम्हारे इस नाटक में साथ दूंगी, लेकिन वानवान भी एक अच्छी लड़की है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दादी, हम पहले बाहर चलते हैं। ठीक है, वानवान कहा है। तुम्हें याद है, मुझे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिल का दौरा पड़ा। अगर तुम नहीं होते, मैं अब तक मर चुकी होती। आप लैंगियान की दादी हैं। आप अकेले इस बड़े घर में रहती हैं। यह मेरे दादा का घर है, पुराना है, पहले खरीदा था। अब सिर्फ रहने लायक है, ज्यादा कीमत नहीं है। असल में मैं। अरे मेरी प्यारी पोती, दादी तुम्हें अच्छे से देखे। अरे मेरी पोती सच में सुंदर है। आओ इसे पहनो। दादी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अरे ले लो, यह है हमारे को परिवार की पीढ़ियों से चली आ रहा है। यह अब तुम्हारा है, इसे ले लो। दादी, वास्तव में मैं। बेवकूफ बच्चे, इसे ले लो। इनकार मत करो, हमारे परिवार में सिर्फ तुम्हें ही पोती भू मानते हैं। इस विवाह धोखे का अगर कभी पर्दाफाश हो गया। यान भैया, क्या तुम सच में उस महिला से प्यार कर रहे हो?
मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, वान वान के सामने मेरी पहचान मत बताना। यान भैया मेरा सवाल अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने इतनी मेहनत की कंपनी में नौकरी पाने के लिए बस ताकि तुम मुझे थोड़ा और देखो। तुम दूसरों से प्यार नहीं करोगे है ना? हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। दादी मैं टॉयलेट जाऊंगी। पैसे आज तक मैंने एक पैसा भी नहीं देखा। 3 दिन भी नहीं बीते और तुम इतने बेचैन हो। कल अगर तुम 5 मिलियन नहीं लाओगे तो तुम्हारी माँ की जान पर खतरा होगा। यूफांग तुम वाकई बेशर्म हो। मुझे भी गाली देने की हिम्मत। तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो? मैं चलो जल्दी से वापस चलें, दादी हमें इंतजार कर रही है। वान वान क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? टॉयलेट जाने में इतनी देर क्यों लगी? कोई बड़ी बात नहीं दादी, शायद पानी ज्यादा पी गई। दादी मुझे उसके खिलाफ बताना है। ओ बताओ क्या बताना चाहती हो? शेन जी मुझे लगता है हमारे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं। चिंतित हो गई या फिर डर गई? है बताओ सुनते हैं। उसने किसी का पैसा उधार लिया है और इतनी जवानी में ऋण की बातें अस्पष्ट और यान भैया से शादी की बस दहेज के पैसे के लिए। सबूत क्या है? अभी उसने किसी से फोन पर बात की, मैंने सब सुना। क्या यह सबूत नहीं है? बताओ सच में पोती हूँ? दादी वास्तव में वह हाँ। अच्छा बच्चा, तुम्हारी कोई मुसीबत है दादी को बता दो। मैं इस बूढ़ी औरत के लिए अपना आखिरी सांस तक लड़ूंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। दादी सुनो तुम और लॉन्गयान, इस 1 महीने के विवाह के दौरान मैं नहीं मानूंगी। तुम्हें थोड़ा सा भी अपमानित होने दो। 1 महीना दादी। अरे मेरा मुंह। अरे हाँ, यह दहेज की बात करते हुए मुझे याद आया, देखो तुम और लैंगयान शादी के इस समय में तुमने बहुत कुछ सहा है, यह लो इसे स्वीकार करो। दादी मैं इसे नहीं ले सकती, आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है। लो। बस ले लो, यह दादी की तरफ से एक छोटी सी भावना है। लेकिन दादी उसका कर्ज। अप्रासंगिक लोग कृपया वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। अरे हाँ, परंपरा के अनुसार तुम्हें वान वान के माता पिता से मिलना चाहिए ताकि लोग यह न कहें कि हम अनुशासनहीन हैं। दादी सही कह रही हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। अरे पति, मुझे याद है शेनलिना गु कंपनी की डायरेक्टर हैं। वह तुम्हारे घर क्यों आई थी? अरे कंपनी कभी कभी टीम बिल्डिंग करती है। मेरी दादी का घर जब्त किया गया था। वह दादी के साथ अच्छी तरह से मिलती हैं। ऐसा है। अरे जल्दी से मेरी सास से मिलने चलो। ठीक है। क्या मुझे कुछ खरीदना चाहिए? बिल्कुल। अरे माँ बैठो। यह कौन है? आंटी नमस्ते, मैं वान वान का पति हूँ। मेरा नाम गुलैंग्यान है, थोड़ी देर से आया हूँ, कृपया माफ करें। अच्छा बढ़िया। तुम्हें शादी होते देख माँ के मन का पत्थर उतर गया है। लैंगयान एक अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। अरे ठीक है, समझ गई। वह माँ, मैं वादा करता हूँ कि वान वान के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ माँ, बस 1 महीने का समय। मुझे अंतिम भुगतान मिल जाएगा, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। माँ सो जाओ। वह हमारी माँ को आखिर क्या बीमारी है? ल्यूकेमिया। इलाज के लिए अस्थि मज्जा की आवश्यकता है। अरे बहुत थक गया हूँ, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी माँ की बीमारी का इलाज हो जाएगा। पहले नहा लो फिर सोना, जल्दी जाओ। मुझे ल्यूकेमिया के लिए सबसे अच्छे अस्पताल से संपर्क करो। अरे हाँ, तुम भी अस्पताल जाकर मैच करवा लो, फिर मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देना। मैंने सही सुना ना प्रेसिडेंट? तुम बोन मैरो डोनेट करने जा रहे हो। जाओ करो, इतनी बातें मत करो। तुम जाग गए? अरे आज तो ऑफिस का दिन है ना। अरे मैं जल्दी जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ से आई? मैं टैक्सी बुला लूंगा, हम दोनों को छोड़ दूंगा। ओह हाँ, किराया याद रखना। हम दोनों आधा आधा करेंगे। ठीक है। चलो।
मिस्टर गु, आपकी गाड़ी आ गई है। अरे क्या संयोग है फिर तुम। हाँ, मैं अक्सर इस इलाके में आता हूँ। अगली बार थोड़ी सादी गाड़ी लेकर आना। हाँ, मैं समझ गया। यह प्रोजेक्ट उसे सौंप दो। प्रेसिडेंट, आप अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये 50 मिलियन का मोटा प्रोजेक्ट है और पुराना क्लाइंट भी। बिना किसी मेहनत के प्रोजेक्ट पक्का हो जाएगा। बातें मत करो, जाओ करो। अरे हाँ जी। रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। ओह ठीक है। अरे यह प्रोजेक्ट किसके लिए है? मुझे मत बताना कि यह U11 के लिए है। तुम्हें कैसे पता? सच में उसके लिए है। अरे मिस्टर गो, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। यह कंपनी का नया टेंडर प्रोजेक्ट है। तुम इंटर्न हो, इसे प्रैक्टिस के लिए ले लो। यदि डील हो गई तो कंपनी तुम्हें परमानेंट कर देगी। ठीक है। चुन्यू एंटरटेनमेंट 11। सुना है इस कंपनी के बॉस से डील करना मुश्किल है। कैसे? सुना है वह लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। जो भी लड़की उससे मिलने जाती है लगभग सभी बर्बाद हो जाती हैं। अब समझ आया कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। वो कहाँ है? U11? वह अभी प्रोजेक्ट लेकर चली गई। कौन सा प्रोजेक्ट? चुन्यू एंटरटेनमेंट का। ये लड़की अच्छी है, तुम वूसे में उसे रख लो। मिस्टर चेन मैंगो का। अभी अभी आए हो और सहयोग की बात कर रहे हो। पहले एक पेग पियो, मुझे देखने दो कि तुम्हारी ईमानदारी क्या है। चेन साहब, हम तो आपके साथ हैं न? हाँ चेन साहब, आप बहुत पक्षपाती हैं। इतनी अच्छी शराब एक नए आदमी को दे रहे हो। चेन साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। इसे पी लो, फिर हम धीरे धीरे सहयोग की बात करेंगे। पीने की अनुमति नहीं है। तुम कहाँ से आ गए हो? मेरे काम को खराब करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा क्या मकसद है? यह तो हमारी कंपनी का बड़ा ग्राहक है। क्या तुम वाकई इस शराब को पीने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मेरे पास यह तैयारी है। अरे अरे अरे, मैं तुम्हें आंखें बिछाने नहीं आया। इधर उधर देखने के लिए प्रोजेक्ट की बात होगी या नहीं? चेन साहब, आप थोड़ा शांत हो जाइए। यह पेग आपको माफी का इशारा है। चलो इसे पी लो। अरे वाह, बिना किसी झूठे ढोंग के साफ साफ जहर डालना, जैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हो। चेन साहब, आप तो मजाक कर रहे हो। अगर तुमने ये शराब पी ली तो प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, और अगर नहीं पिए, हे अगर नहीं पिए तो क्या करोगे? नहीं पिया तो मैं तुम्हारे सारे कट कर दूंगा। गु फैमिली के साथ सहयोग तुम्हें पछताना पड़ेगा। याद रखना, मेरी गु कंपनी ऐसे सहयोगियों की कमी नहीं है। पियो चेन साहब, पियो। चेन साहब, खराब खबर है। गु कंपनी ने हमारे साथ साथ व्यवसायिक सहयोग बंद कर दिए हैं। ये कैसे संभव है? मैंने उन्हें कभी नाराज नहीं किया। गु कंपनी के अध्यक्ष कभी बाहर आते हैं, मैंने अभी पता लगाया। वो 5 मिनट पहले धुंध वाले क्लब में थे। चेन साहब, क्या आपने उन्हें देखा है? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कंपनी को कैसे समझाऊंगा? असल में पर चिंता मत करो, मैं तो अपने वचन का आदमी हूँ। मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ इन चीजों का। आज तुमने मेरी इतनी मदद की है। कंपनी का मामला मैं संभाल लूंगा। अभी तक ठीक से सोचा नहीं है, पर यकीनन तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। चिंता मत करो। अरे तुम आखिरकार वापस आ गए। आप मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया है? क्या यह परियोजना विफल हो गई है? क्या पता चल गया है? खबर इतनी तेजी से फैल गई। ये परियोजना तुम्हें करनी है। अगर सफल हुआ तो कमीशन 5 लाख होगा। इतना ज्यादा? गु कंपनी इतना उदार है? तो ऐसे ही मैं काम पर जाता हूँ। रुको गु प्रेसिडेंट, क्या हम सोसाइटी में मिले थे?
मेरा एक जुड़वा भाई है, दाढ़ी वाला। तुमने शायद उसे देखा होगा। तुम अमीर लोग बहुत मेहनती होते हो। हाँ, धीरे चलिए। प्रेसिडेंट, बाहर जुन्युए मनोरंजन के लोग आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। मत मिलो, उसे भगा दो। ठीक है। सन दादी ने तुम्हें बताना भूल गई, अगर वानवान के साथ अच्छे से रहो तो जल्दी बच्चा कर लो। दादी, यह बात इतनी जल्दी नहीं होती। क्या जल्दी नहीं होती? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतना इंतजार नहीं कर सकती। मैं वापस आ गया हूँ। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? काम पर पहले दिन मैंने एक बड़ा ऑर्डर लिया है। बधाई हो। पति तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। खाना खाओ। पति, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। बचपन में हम अच्छे से रहते थे, लेकिन बाद में वह चली गई। मैंने उसे कई सालों से ढूंढा है, मैं ऐसा कहता हूँ। उसे याद आ जाना चाहिए। वह जिसे ढूंढ रहा था वह कोई और था। छोटे बदमाश, समय हो गया है। पैसे कहाँ है? मैं आज रात दूंगा। मैं नई कंपनी में आया हूँ। परियोजना पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं कौन सी कंपनी तुम्हें लेगी? शायद झूठ बोल रहे हो। किसी ने मेरी चीजें छुई हैं। शेन, डायरेक्टर ने तुम्हारी जगह बदल दी है गलियारे के अंत में। युवानवान, तुमने जुन्ने के प्रोजेक्ट को बिगाड़ दिया, तो फिर तुम कैसे हिम्मत करके कंपनी में वापस आए? माफ कीजिए शेन निदेशक। गलती करने के लिए सिर्फ माफ कीजिए कहना काफी नहीं है। फिर पुलिस का क्या काम है? और इतनी बड़ी कंपनी का? मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, आज तक कंपनी की सफाई करने वाली ने इस्तीफा दे दिया है। जाओ और शौचालय साफ करो। प्रोजेक्ट के बारे में मैं अतीत की बातों को नहीं उठाऊंगा। माफ कीजिए शेन निदेशक, यह मेरे कर्तव्य के बाहर का काम है। आप मेरे प्रदर्शन या बोनस पर जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का काम नहीं। अच्छा, तुम छोटे कर्मचारी, क्या तुम्हें नहीं बोल सकता? आज के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करो। इसके अलावा शेन निदेशक, चलो मेरे साथ चलो। यान भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट एक बेकार को देने के लिए? मुझे मत बताओ, क्या तुमने वाकई युवानवान को पसंद कर लिया है? चुप रहो, चुप रहो। अपने शब्दों पर ध्यान दो। प्रेसिडेंट, आपकी बात पूरी हो गई है। इस कचरे का क्या काम है? बिल्कुल बेकार और अयोग्य गुलांगयान। तुम्हें उससे प्यार क्यों हो गया? वह मेरी पत्नी है। मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। तुम शादी कर चुके हो? यान भैया, तुम कैसे कर सकते हो? जूने का अनुबंध खुद एक जाल था। क्या तुमने दिया था? मुझे ऐसी घटना कभी नहीं दोहरानी चाहिए। तुम्हें पता है, प्रेसिडेंट को कोई कमी नहीं है, बस अपने लोगों की हिफाजत करना, और फिर वो लोग पीछे से चालबाजी करने वाले। तुम इस बार बहुत आगे चल गए। वह मेरा यान भैया कैसे छीन सकता है? कौन मुझे चर्चा कर रहा है? अरे, इस सहयोग में हम गो फैमिली के साथ नवीनीकरण करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यह 5 मिलियन रुपए हाथ में है। अरे, नर्स, उसे बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हो? युवानवा ने कर्ज नहीं चुकाया, यू परिवार अब तुम्हें पालने में असमर्थ है। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे मत छुओ। युजोंगटियान, तुमने मेरी संपत्ति का दावा किया है। विश्वासघाती तुम इंसान भी हो। तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। रुको, पैसा ले आया हूँ, एक पैसा भी कम नहीं। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारा क्या मतलब है?
मुझे तुम्हारा वादा चाहिए कि अब से तुम हम माँ बेटी को नहीं देखोगे। मत भूलो तुम मेरा खून हो, विश्वासघाती। माँ, तुम युवानवान, यह तुम्हारा अच्छा पति है ना? अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना तुम्हारी बड़ी गलती है। यह तीसरी बार है जब आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। ससुर, तुम आ गए। मैं आ गया। कोई भी आए काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। गुस साहब की सास को धमकाने की हिम्मत मैं देखूंगा। किसकी इतनी हिम्मत है? चलो चलते हैं। तुम लोग गु कंपनी के कर्मचारी हो। गु कंपनी को तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ठीक है ना? मैं कंपनी की ओर से निरीक्षण करने आया हूं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद हमारे जोड़े की देखभाल के लिए। कोई बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। चलो माँ को घर ले चलते हैं। ठीक है। जाने मत दो, चाहे वो मर जाए, लेकिन हमारे यू परिवार में मर जाए। साहब, एक मरने वाले के लिए क्या जरूरत है? औरतें, तुम क्या समझोगी? यह 5 लाख है, एक पैसा भी कम नहीं। ले लो, हमारे पिता पुत्री संबंध समाप्त। माँ, अब से हमारा परिवार एक साथ रहेगा। आपको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। आंटी, ये कार आपके लिए है, आपके आराम के लिए। धन्यवाद युवक। चाची, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। माँ, यह मेरा और लंगियान का घर है। हालांकि अभी यह किराए पर है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा अपना घर होगा। हमारा अपना घर। ठीक है। माँ थोड़ी थक गई है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तो आप धीरे चलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि वह आपको पसंद करता है। आपको यह कैसे पता चला? देखिए ना, छोटी सी बात पर भी जनरल खुद मदद करते हैं। कौन सा अच्छा आदमी इतना कर सकता है? आपकी बात में भी कुछ तो सच्चाई है। इसलिए पति जी, आप बाहर रहते हैं। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं समझ गया। वान वान, क्या आप अभी भी मुझे याद नहीं कर पाए हैं? शू साहब, मैं आपके लिए पैसा लाया हूं। 5 लाख एक पैसा भी कम नहीं। आपने शिव परिवार को दिवालिया कर दिया। 5 लाख में मुझे खुश करने की सोच रहे हैं, लेकिन हमने तो यही तय किया था। माँ, मैं कब बाहर जा सकती हूँ? कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी बेटी को मुझे दे दो। भाग जाओ। उसे पकड़ो। हाँ, आप बड़े दिल वाले हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। आपने मुझे दिवालिया कर दिया। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा? मजाक है। दिवालिया दिवालिया। शिव शिव साहब, शिव साहब, मुझे लगता है इसमें कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी। मैंने सब जांच लिया है। ये सब आपके यू परिवार की करतूत है। आप बड़े दिल वाले हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। मेरी बस यही एक बेटी है, कृपया कर दीजिए। पुराने यू, आपकी नजर अच्छी है। कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी बेटी को मुझे दे दो, सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या चाहिए जो हमें छोड़ देंगे? अपनी बेटी को दोष देना। एक अच्छा दामाद मिल गया। नहीं, ये छोटी सी चीज कितनी सुंदर है। चलो घर चलो, अच्छे दिन बिताने। नहीं नहीं, गो परिवार गो।
क्या युवानवान वो बच्चलन लड़की सच में गु परिवार से शादी कर ली? प्रेसिडेंट, मैचिंग रिजल्ट आ गया है। क्या नतीजा है? मैचिंग रिजल्ट दिखाता है आपकी बोन मैरो काफी मेल खाती है। प्रेसिडेंट, कृपया कोई बेवकूफी न करें, माताजी नहीं करेंगी। मैं समझ गया। इतनी रात को नहीं सो रहे, क्या कर रहे हो? वानवान, चलो एक बच्चा पैदा करें। क्या? चलो एक बच्चा पैदा करें। क्यों युवानवान को इतनी अच्छी किस्मत मिली? दस मिनट बाद मीटिंग है, यह फाइल 10 प्रिंट निकालो। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में ले जाना। ठीक है, मिल गया। वानवान, तुमने काफी मेहनत की। हमारी कंपनी का प्रिंटर कहाँ है? आज सुबह ही खराब हो गया, अभी तक ठीक नहीं कर पाए। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैं खुद कर सकता हूँ, धन्यवाद। मेरे कहने से शेन डायरेक्टर थोड़ा आप पर निशाना साध रहे हैं। क्या यहाँ कोई प्रिंटिंग की दुकान है? हाँ, नीचे ही है। ओह ठीक है, धन्यवाद। मैं पहले काम पर लगता हूँ। पत्नी, पत्नी, मेरे साथ घर चलो। मत करो पत्नी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। पत्नी, पिछली बार मैंने तुम्हें नाराज कर दिया था। पत्नी, बचाओ। अंदर आओ। यान भाई, तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। जरूरत नहीं। कुछ नहीं है तो बाहर जाओ। तो युवानवान कहाँ है? वहीं देखो जल्दी। तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पत्नी, तुम मेरे साथ सार्वजनिक रूप से शादी करना चाहती हो। तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। क्या आपको चोट लगी है? दिमाग में समस्या है तो अस्पताल जाओ। बता दूं, वह मेरी पत्नी है, उसे किसी को भी छूने नहीं दूंगा। सुरक्षा विभाग कंपनी के दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है, उसे पकड़कर ले जाओ। युवानवान, इसलिए क्या? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैंने अभी अभी तुम्हें नीचे आते देखा था, तुम्हारे साथ बदशगुनी हुई थी, इसलिए मैंने लोगों के साथ तुम्हारी मदद के लिए लाया हूँ। धन्यवाद। नीचे खड़े रहने से ठंड लग रही है, चलो पहले ऊपर चलते हैं। गुश्री, आप पहले चलिए। गुशरी। फिर समझाता हूं। ठीक है, क्या समझाना है? दरअसल और कितनी बातें छुपाए हुए हो तुम? तुम्हारी पदोन्नति हुई और मुझे नहीं बताया। हाँ, हाँ। माफ करना वानवान, मैं बहुत व्यस्त था हाल ही में, तुमसे कहने का मौका नहीं मिला। तुम्हारी पदोन्नति हुई है तो मनाना चाहिए ना? ऐसा क्या है? शायद उन्होंने झगड़ा नहीं किया है। वानवान, आराम कर लिया है तुमने? अगर बहुत थकान हो रही है तो मैं कंपनी से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता हूँ। तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे सकता हूं। धन्यवाद डायरेक्टर। क्या मुझे वाकई एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। डायरेक्टर, आपके लिए फाइलें प्रिंट कर ली हैं। थोड़ी देरी हो गई है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अपना काम जारी रखो। गुलाम ज्ञान, अगर तुम्हें सचमुच युवानवान पसंद है तो तुम क्यों नहीं डरते अपनी असली पहचान उसे बताने से? यूफेई, अंदर आओ। सीईओ जी, क्या हुआ? आज सुरक्षा टीम द्वारा जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसकी पृष्ठभूमि जांच करो। ठीक है, मिल गया। यह बच्चा कैसे फैसला करता है मेरी पत्नी से बिना कहे? आह माँ, आओ जल्दी से जांच करो। माँ, मुझे एक बात कहनी है।
लांगयान की पदोन्नति हुई है। पिछले 2 दिनों से वह बहुत व्यस्त था, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया और आज मैंने छुट्टी ली है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों उसे एक सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ही करेंगे। वान वान, क्या तुमने सोचा है? गुलांगयान, यह बच्चा शायद तुम्हारे जितना सरल नहीं है। दरअसल मेरी और लांगयान की शादी प्यार से नहीं हुई थी। क्या? पैसे कमाने के लिए मैंने कई पार्ट टाइम काम किए। उनमें से एक था शादी का झांसा देने वाला। लांगयान के परिवार ने मुझे 5 लाख दिए, इसलिए मैंने। माँ ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माँ, ऐसा मत सोचो। तुमने मुझे पाला पोसा, अब तुम बीमार हो। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। वान वान, तुमने बहुत मेहनत की। वान वान, माँ चाहती है कि तुम मेरे लिए एक काम करो। बताइए। यू परिवार के घर में मेरा एक फाइल का बैग है। वह तुम्हारे कमरे की पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ है। माँ, आप जिसकी बात कर रही हैं, वह मेरी दहेज है। जब यू परिवार संकट में था, मैं इसे निकालना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने। वान वान, तुम शादीशुदा हो। माँ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हें परेशान न करे। मेरी वजह से तुम्हारी खुशी में बाधा न आए। माँ। पति जी, आपकी प्रमोशन की बधाई। इतनी रात हो गई, कौन है? शायद मेरा कुरियर है। अरे पति जी, मैं जाती हूँ। लांगयान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माँ बताइए। आपको हमारी वानवान के बारे में क्या लगता है? मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वान वान को कोई नुकसान पहुंचे। अब आपको मुझे सच बताना चाहिए। आप। मैं सब समझ गई हूँ। इतनी रात को अस्पताल वालों ने आपको कुरियर क्यों भेजा? शायद पहले किए गए मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन लेने का समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे भेज दिया। ऐसा है। माँ फिर से बीमार हो गई है। माँ को पहले आराम करने के लिए ले जाओ। ठीक है माँ। छुपकर मत खाना, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। मैंने सचमुच छुपकर नहीं खाया। वो ठीक है पति जी। ये है इस महीने के खर्च को छोड़कर बचे हुए पैसे। तुम्हारे पास ही रख लो। ले लो। बहन, हमें माफ कर दो। हमें पता चल गया है कि हमने गलती की है बहन। मुझे कैसे माफ करोगी? क्या माफ करना है? बहन, मेरी जान बचा लो, यू घर खत्म हो गया है। मेरा हर दिन भूखा रहना पड़ता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। बहन, मेरी जान बचा लो बहन। जिसका जिम्मा है उसी से पूछो, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। गु साहब, मुझे पता है कि आप गु साहब हो। गु साहब, बहन मेरी जान बचा लो। तुम्हारा ये कहना कि यू घर खत्म हो गया, क्या मतलब है? बहन, मुझे एक और खाना दो। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। चलो। यू घर के बारे में सच्चाई जानने के लिए जाओ। अब तो सच बता सकते हो। बहन, क्या ये तुम्हारा घर है? किराए का घर है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। यू घर खत्म हो गया का मतलब क्या है? क्यों घराने का दिवालियापन। उन्होंने हमसे पैसे वापस मांगे और माता पिता को घायल कर दिया। बहन, पहले की बातें मेरी गलती थी। बहन, अब तुम ही मेरे पास हो बहन। दिवालियापन? बहन, तुम्हें अभी तक पता नहीं? तुम कैसे
ये बूढ़ी महिला अस्पताल में नहीं है, यहाँ छुपी हुई थी। माँ यू घर खत्म हो गया है। उसके पास रहने को जगह नहीं है। क्या तुम उसे रखने वाले हो? ताऊ आंटी, पहले की बातें मेरी गलती थी। मुझे पता चल गया है ताऊ आंटी बहन। तुम लोग मुझे एक और खाना दो, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं चली जाऊंगी। घर में और कोई खाली कमरा नहीं है, तुम बच्चों के कमरे में रह सकती हो। लंग्यान, तुम कैसे जानते हो? मैं बस यहीं के लिए जरूरी सामान खरीदने वाला था। बहनोई, इतना सामान ले जाना थका देता है, मैं मदद करती हूँ। लंग्यान, मैंने सोचा है कि यंग बच्चों के कमरे में रहेगी जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती, फिर वह चली जाएगी। भविष्य में हमारा किराया है। आप बहुत मेहनत नहीं कर सकते। एजी कुल नहीं है, उसकी असली पहचान नहीं। ववान, वास्तव में इतना विस्तृत होने की जरूरत नहीं है। भाई बहन, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुझे नौकरी मिलने पर छोड़ देंगे। लंबा नहीं रहेगा। हेलो, क्या आपके पास एक नियुक्ति है? क्या आप अंधे हैं? आप मुझे साक्षात्कार के लिए नहीं देख सकते। क्षमा करें माँ, हमारी कंपनी के किराए के मौसम। इसके बाद कृपया कंपनी का नाम देखें। आपका क्या मतलब है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जी की भाभी हूँ, तुम मुझे रोकने की हिम्मत मत करो। मुझे क्षमा करें, हमारे पास हर दिन कई लोग हैं जो पोर्सिलन को छूने के लिए आते हैं। यदि आप इसे फिर से करते हैं तो मैं सुरक्षा कहूँगा। आपके साथ क्या हुआ? एक महिला को चूकने के लिए। भाभी का क्या कहना है? मैं एक साक्षात्कार के लिए यहाँ हूँ। मिस, मुझे खेद है, हमारी भर्ती का मौसम खत्म हो गया है। इससे पहले कोई रिक्तियाँ नहीं है। कृपया छोड़ दें। वह और युवान बहुत समान दिखते हैं। कुत्तों को कम चीजों के साथ देखते हैं। मैंने दीदी से कहा तुम्हें गोली मारने दो। यह लड़की मेरे साथ अंदर आओ। आपने बस कहा था कि आप जी की भाभी हैं। इसका क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है? भाई बहन हमेशा मेरी समझ में नहीं आता। स्वागत के लिए खो गया। क्षमा करें आपकी बहन। मैं अपनी बहन की पहचान जानना चाहता हूँ। आप मिस यू के लायक नहीं हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यदि आप गु के साथ संबंध साबित नहीं कर सकते हैं, मैं आपको नियमों के अनुसार बाहर निकालना होगा। तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे साबित करें? मेरी बहन ने उवावान से कहा था कि वह अपने कुत्ते की आंखें प्राप्त करें। बाहर जाओ और कारण के बारे में पूछें कि आप क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि वे अभी भी एक गुप्त शादी में हैं। हाई प्रोफाइल पसंद नहीं है। प्रतीक्षा करें। कैसे करें अफसोस? यह रोजगार अनुबंध 3 महीने के लिए है। आपकी स्थिति युवावान की तत्काल बेहतर है। कैसी शर्तें? मैं तुम्हें एक रास्ता खोजना चाहता हूँ, उसे कंपनी से बाहर। क्या सोचता हूँ मैं तेरी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एक परिचय दो। यह विभाग के नए प्रमुख यूइंगर हैं। सब लोग हाथी पटाखे से स्वागत करें। बहन, तुम्हारे बचुक रहूंगा, तुम्हारी वजह से मैं जीयूज ग्रुप में आ सका। मैं। चलो घर जाकर धीरे धीरे बात करते हैं। पति, तुमने गाड़ी खरीद ली। हाँ, लोन पर खरीदी है। गाड़ी होने से तो आसानी रहेगी ना। इतने अमीर महाकार्यकारी, इतनी गरीबी मचाते हो। इस गाड़ी की छत भी बहुत नीची है। ठीक है, वायु घर अभी भी बचा है। उधारदारों ने तोड़ दिया, अब सिर्फ खोल बचा है। बहन, क्या तुम अभी भी सोच रही हो उस घर के बारे में? मैं वापस जाकर कुछ ढूंढना है। एक टूटे हुए घर में क्या ढूंढना है? नहीं जीजाजी, मैं तुमसे कह रही हूँ, इतने बड़े मालिक थोड़ी अच्छी गाड़ी नहीं बदल सकते। पति, इस गाड़ी का डाउन पेमेंट कितना था? 10,000, 10 साल का लोन। मेरे इस फ्लैश मैरिज पति खुद पर खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते। नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ पति, क्योंकि हमने शादी कर ली है, थोड़ी बचत करने का विचार रखना चाहिए। आगे ऐसे खर्चों को जितना हो सके टालना चाहिए। बहन, क्या तुम घर में कुछ ढूंढने जा रही हो? एक टूटे हुए घर क्या हो सकता है? इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या वापस नहीं जा सकते? नहीं बहन, वॉनवन यहाँ आओ। आई माँ। वॉनवन, मैंने पिछली बार जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? यह जीयूज ग्रुप के महाकार्यकारी हैं। कभी नहीं पता चला कि वह इतने अच्छे हैं।
जीजा जी गाड़ी पार्क कर ली, गाड़ी चलाने में थक गए क्या, थके हो? मेरे पास से दूर रहो। जीजा जी इंसान की बात समझ नहीं आती। बहाना मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हारी असली पहचान। जीयूस ग्रुप प्रसिद्ध महाकार्यकारी गुलंग्यान। अगर तुम सच में युवानवान से प्यार करते हो, उसे क्यों नहीं बताया तुम्हारी असली पहचान? तुम वोनवन की बहन हो इसलिए। अगली बार नहीं। सुनो, क्या वह अंधा है, एक युवानवान? इसमें अच्छा क्या है? वोनवन माँ ने पिछली बार तुमसे जो काम करने को कहा था, कैसा चल रहा है? जल्दी से करो, तुमने यूयिंगर को रख लिया है। माँ को तुम्हारे मन की कुछ बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, सावधान रहना। इस दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। माँ चिंता मत करो। तो माँ से बताओ। माँ, वायु परिवार के वो दोनों मरने के लायक हैं, लेकिन अचानक दिवालिया हो गए। इसके पीछे कुछ कारण जरूर हैं। वोनवन तुम हो क्या? आ रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है? कल सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अरे रुको, मैं एक कॉल लेता हूँ। हेलो, क्या मिल गया? धन्यवाद पति। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, मेरी माँ के लिए बोन मैरो मैच मिल गया है। मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगा। तुमने युवानवान से जो पैसे मांगे थे, जल्दी दो, माँ की हालत खराब हो रही है। जल्दी जल्दी, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, सब चले जाओ। अरे हाँ पति, तुम यूयिंगर को जानते हो। यूफई एचआर से रिज्यूमे की जानकारी लेकर आओ। प्रेसिडेंट, ये हाल के कर्मचारियों के रिज्यूमे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नए आए उस व्यक्ति का क्यों नहीं है? आपकी साली की बात कर रहे हैं ना? मेरी ये जुबान। जांच करो कि कैसे हुआ, वह कैसे आई। मुझे पता है, वो आपकी साली होने का दावा करती है। शेन डायरेक्टर से मंजूरी ली। हाँ, सुरक्षा विभाग द्वारा ले जाया गया। वो भी शेन डायरेक्टर की व्यवस्था थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे याद है, मैंने आपको बताया था उस दिन जब आपने दैनिक उपयोग की चीजें खरीदी। आपने फोन काट दिया। देखिए, शेनलिना को डिमोट कर दिया जाए। दूसरों की जान को खतरा है, वह बहुत खतरनाक है। क्या डिमोट? शेन जी, आप बाहर जाएं। कंपनी ने कहा है कि यहाँ मालिक बदल रहा है, मुझे सफाई करने को कहा गया है। क्या मालिक बदल रहा है? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या देखने लायक है? चले जाओ। गुलंग्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता है, तुम्हें उसकी जान को खतरा नहीं देना चाहिए शेनलिना। मैं आंख मूंद सकता हूं, लेकिन तुमने सीमा पार कर दी। तुम्हें सब पता है। डिमोट करना तो तुम्हारे पिछले योगदान को देखते हुए नरमी दिखाई गई है। यान भैया, मेरी बात सुनो। अगर नहीं जाओगे तो क्या मैं पूरी कंपनी में तुम्हारे कर्मों को उजागर कर दूं? नहीं यान भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। यह अब तुम्हारा ऑफिस नहीं है, बाहर जाओ। ठीक है। प्रेसिडेंट शेन डायरेक्टर का मामला सुलझ गया, तो यूइंगर का क्या? जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। इस फाइल के डेटा को दोबारा कैटेगराइज करो, 5 मिनट में प्रिंट करके मीटिंग रूम में ले जाओ। ठीक है। यहाँ का डेटा कैटेगराइजेशन 5 साल पुराना है, थोड़ा अव्यवस्थित है। 5 मिनट में शायद थोड़ा मुश्किल होगा। तुम लीडर हो या मैं लीडर हूँ? मीटिंग में देरी हो गई तो जिम्मेदारी तुम लोगों। ठीक है, समझ गया। तुम यूइंगर हो? हाँ, मैं हूँ। आओ, इसे साइन करो। क्यों, मुझे क्यों निकाल रहे हो? वायु जी, क्या आप सही तरीके से
कंपनी में आई थी। तुम? मैं गु प्रेसिडेंट की साली हूँ, अच्छे से देख लो। तुम्ही को निकाल रहे हैं। गुजोंग की साली। फाइल तैयार है क्या? मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे आ गई। पहले इसे साइन कर दो। आ गई। काम करना आता है क्या? एक फाइल इतनी देर से बन रही है। शुक्रिया। चोट लगी है क्या? तुम हो? गुजोंग नीचे वाले काम नहीं कर पाए। मैं बाद में समझाऊंगा। दर्द हो रहा है क्या? वो मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। वान वान, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। आज यहाँ कोई नहीं है, यह हमारी जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूँ। ठीक है बॉस। गुलांगियान गुजोंग। साली, क्या मेरा फ्लैश मैरिज वाला पति एक बड़ा आदमी है? नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। युवानवान, यह कुतिया मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें साथ ले जाऊंगी। यिंगर, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं और तुम्हारे पापा जीने लायक नहीं रहे। तुम कब पैसे भेजोगी? मत परेशान करो। जी नहीं सकते तो मर जाओ, बहुत परेशान कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी से पूछना चाहिए उसने क्या अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें बड़ा होते देखा हूँ। कुछ कहना है तो अच्छे से कहो, तुम काबिल हो बूढ़े। मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। माँ, हिलना मत, घुटने टेक दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरी माँ को छोड़ सकते हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? अब यह हालात तुम्हारी वजह से हैं। मैं मर भी जाऊं तो भी किसी को साथ ले जाऊंगी। नहीं रुको, माँ, माँ को अस्पताल ले चलते हैं। क्या करें? कोई बात नहीं, माँ ठीक हो जाएंगी। तुम एक गूंगी हो, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं चाहता। तुम हो। वन, पहले मैंने गलती की थी। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? तुमने ही मुझे यू परिवार से निकाला था, अब यह क्या नाटक है? मिसेस झाओ, कुछ बात करें। ठीक है ठीक है। मिस्टर को, पहले हम अंधे थे, आपका अपमान किया, लेकिन अब हम दोनों बूढ़े जीने के लिए तरस रहे हैं। कृपया दया करो, हमारी मदद करो। यू परिवार का यह हाल मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे लालच और गलतियों का नतीजा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इससे प्रभावित हो, इसलिए तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। जीवन की चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। बहुत अच्छा मिस्टर गु, आप ही हो। माँ ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। मिसेस ताऊ के परिवार वाले कौन हैं? मैं हूँ। बधाई हो, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफल रहा। धन्यवाद डॉक्टर। मरीज को आराम करने दें। बहुत अच्छा पति जी, आप मेरे भाग्यशाली हैं। माँ, आप होश में आ गई। वन, माँ, आराम करें। हाँ। होश में आ गई, यही अच्छा है। यू परिवार में एक औरत बची है, अभी तक निपटा नहीं है। आज उन सबका सफाया कर देंगे। यू परिवार का सफाया कर दिया, तुम बच गई। तुम लोग, हर अपराधी को सजा मिलती है, मेरी बेटी से क्या लेना देना है? हम मजाक किया है। गलती करो और स्वीकार न करो।
तुम पहली हो, आओ उसे सबक सिखाओ। मैं देखती हूँ कौन हिलता है। वे ज्यादा हैं, हम नहीं जीत सकते। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। गु सरनेम वाला, तुम इस औरत को मुझे सौंप दो। पहले की बातें, मैं उन पर और नहीं जाऊंगा। इस इलाके में मैं जू सरनेम वाला अभी भी कुछ बोलने की ताकत रखता हूं। मैं किसी को मार डालूं तो ये चींटी को मारने से भी आसान है। तुम लोग हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच लो। एक बार हाथ डाल दिया तो क्या तुम इस वार्ड से बाहर निकल पाओगे? बड़ी बड़ी बातें करना तो सबको आता है। 3 मिनट पहला पीपल्स हॉस्पिटल। चलो हमला करो। दूर रहो। प्रेसिडेंट जू ग्रुप को खाली कर दो। जी। प्रेसिडेंट, वान वान, माफ करना। वान वान, उस पर गुस्सा मत करो। लैंगियान एक अच्छा बच्चा है, शायद उसकी मजबूरी थी। तुम लोगों को और बातचीत करनी चाहिए। माँ तुम भी जानती हो, तुम गु प्रेसिडेंट नहीं हो। तुम लोगों में और कितनी बातें हैं। वान वान, मेरी बात सुनो। तो तुम कब से मुझसे छुपा रहे थे? क्या शादी के ठीक बाद या शादी के दिन जब तुम मेरी तरफ आ रहे थे तो मुझे पहचाना नहीं। गलतफहमी शायद तभी से शुरू हुई। क्या हम पहले से जानते थे? क्या तुम्हें स्टारलाइट किंडरगार्टन याद है? स्कूल के गेट पर मोटा बच्चा। तुम थे। तो हम इतने पहले से जानते थे। तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गु सरनेम वाला, तुम मर जाओ। आ वान वान, वान 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 वान, नहीं नहीं नहीं। वान वान, डॉक्टर, जल्दी बचाओ डॉक्टर। वान वान, तुम्हें जरूर होश में आना चाहिए। वान वान, जाग गई जाग गई जाग गई, बहुत अच्छा हुआ। लैंगियान, मैं कहाँ हूँ? घर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम समझ नहीं पा रहे। वान वान, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने ढूंढ लिया। लेकिन हमारी शादी। बेवकूफ बच्चे, चिंता मत करो। ये सब करने वाली मैं हूँ, बुढ़िया तुम दोनों। अपराधी मत बनो। तो कहने का मतलब, ये सब असल में। बेवकूफ बच्चे, तुमने सही सोचा। इसके पीछे का फंडर वो मैं हूँ। वान वान, तुम आराम करो। दादी, तुम दोनों को आशीर्वाद। दादी, आपको भी काफी समय से आराम नहीं मिला। लैंगियान को आपको आराम करने के लिए छोड़ने दो। हाँ दादी। बेवकूफ लड़के, बस मज्जा दान करना है, कोई बड़ी बात नहीं आगे से। ऐसा कुछ हो तो पहले दादी को बताना। मालूम है दादी। वापस चलो।
डॉक्टर ने कहा है तुम अभी ठीक हुए हो। ज्यादा आराम करो। सुनो पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनो पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।